दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कैल्शियम के बारे में। कैल्शियम मानव शरीर का सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला मिनरल्स है। एक वयस्क शरीर में लगभग 1000 से 1200 ग्राम कैल्शियम होता है, जिसमें लगभग 99% आपके हड्डियों और दांतों में पाया जाता है। बाकी 1% रक्त, मांसपेशियों और अन्य टिश्यूज में पाया जाता है। कैल्शियम केवल हड्डियों का निर्माण नहीं करता, बल्कि हृदय की धड़कन, मांसपेशियों के संकुचन, रक्त का थक्का बनना, हार्मोन रिलीज और तंत्रिका तंत्र के संचालन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल से यूज करते आ रहे हैं। चूना पत्थर, चाक है, जिप्सम है, लेकिन इसमें मौजूद कैल्शियम की पहचान बहुत बाद में होती है। 1808 में प्रसिद्ध रसायनज्ञ थे हम्फ्री डेवी। इन्होंने पहली बार इलेक्ट्रोलाइसिस तकनीक का इस्तेमाल करके कैल्शियम को अलग किया था और इसका नाम रखा था CaLX, काल्स, लैटिन भाषा का शब्द है। इसी से बाद में हो गया ये कैल्शियम। कैल्शियम 99% आपके हड्डियों और दांतों में है। 1% जो आपके रक्त में, मांसपेशियों में, तंत्रिकाओं में और कोशिकाओं में पाया जाता है। ये 1% जो है यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। आपके दांतों के लिए, हड्डियों के लिए जो मुख्य ढांचा होता है उनमें से बनता है हाइड्रॉक्सो एपेटाइट, है ना, हाइड्रॉक्सी एपेटाइट क्रिस्टल। तो वो उसके रूप में ये बना होता है। यही हड्डियों को मजबूती देता है। मांसपेशियों का जो संकुचन होता है, प्राकुंचन होता है, जब आप दौड़ते हैं, वजन उठाते हैं, तो कैल्शियम है आपको जो है फैलने सिकुड़ने में हेल्प करता है। मसल्स क्रैम्प्स नहीं आती हैं इनकी वजह से, और मसल्स को वीकनेस नहीं होती है। आपकी जो हार्ट की जो धड़कन होती है वो असामान्य हो सकती है अगर ये आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए। यहाँ तक कि जो रक्त का जो थक्का बनता है उसको जो है उसके लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। आपका जो तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम है, वहाँ से जो संदेश होते हैं उनको पूरे के पूरे जो है ब्रेन से बॉडी तक पहुंचाने में, बॉडी से ब्रेन तक ले जाने में भूमिका निभाता है। वही बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो कैल्शियम की सहायता से ही एक्टिवेट होते हैं। अब बात करते हैं कैल्शियम का बॉडी में अवशोषण। कैल्शियम का अवशोषण जो छोटी आंत में होता है, लेकिन बगैर विटामिन डी के इसका अवशोषण होना संभव नहीं होता है। आपकी बॉडी अच्छे से अवशोषित कर ही नहीं सकती है। अब कैल्शियम को जो नियंत्रित करने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनमें से कौन कौन से, उनका नाम बताता हूँ। एक तो है पैराथायराइड हार्मोन्स। ये जो है रक्त में कैल्शियम कम होने पर ये इसको सपोर्ट करता है ना। पैराथायराइड हार्मोन जो है वो कैल्शियम जब कम होता है तो ये पैराथायराइड हार्मोन बढ़ जाता है आपका। एक होता है कैल्सिटोनिन। ये जो है अगर ये होता है आपके हार्मोन्स एक्टिवेट होता है तो कैल्शियम जब आपकी बॉडी में ज़्यादा हो जाता है तो उसको हड्डियों में जमा करने में हेल्प करता है। और जो विटामिन डी होता है ये कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। इसके बगैर कैल्शियम का अवशोषण पर्याप्त मात्रा में नहीं होता है। अगर मैं पर डे की बात करूँ तो एक वयस्क मनुष्य को कम से कम 1000 mg, अगर कोई महिला है तो उसको 1200 mg, दूध पिलाती है अगर स्त्री है तो उसको 1300 mg के आसपास पर डे लेना है। हाँ, ये भी ध्यान रखिएगा अगर यदि कोई किशोरावस्था में है तो उसको 1300 mg यानी मैक्सिमम कैल्शियम पर डे उसको चाहिए। हमें ये कैल्शियम मिलेगा कहाँ से, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ होता है, चीज़ उसमें लगभग 100 ग्राम की मात्रा का लिया जाए तो उसमें से 1200 से के आसपास mg के आसपास होता है। और जो पनीर होता है उसमें 200 से 300 mg। मैं जो भी बता रहा हूँ सब 100 ग्राम में कितनी मात्रा पाई जाती है वही बता रहा हूँ। दही में लगभग 150 mg, दूध में लगभग 110 mg। और इसके अलावा जो शाकाहारी स्रोत होते हैं, खाद्य पदार्थ हैं, जिनमें से हम बोल सकते हैं तिल में लगभग 1000 mg पाया जाता है। रागी में लगभग 350 mg। और जो चौलाई होती है, चौराई, उसमें लगभग 200 से 250 mg। सोयाबीन में लगभग 240 से लेकर 280 mg। जो बादाम होते हैं, बादाम में लगभग 250 से 270 mg। और जो चिया सीड होते हैं भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसमें 600 से 650 mg। कुछ नॉनवेज होते हैं जिनमें कैल्शियम हड्डियों समेत खा रहे हैं तभी मिलता है, जैसे सार्डिन मछली, सैल्मन मछली। इनमें लगभग 350 mg 100 ग्राम में पाया जाता है। अब जान लीजिए फिटनेस में इसका बहुत बड़ा महत्व है। जितनी भी आपकी मसल्स कंट्रैक्शन है, हर वर्कआउट आपके कैल्शियम की गवाही देता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो तो भी हड्डियों की डेंसिटी जो बढ़ेगी तो इसी वजह से बढ़ेगी। कोई इंजरी है तो उसका आपका प्रिवेंशन यही करता है। आपकी बॉडी की जो रिकवरी है, एक्सरसाइज के बाद जो रिकवरी है, वहाँ इसका सपोर्ट होता है। अगर कैल्शियम किसी के अंदर कम है तो यकीन मानिएगा उसकी मांसपेशियों में ऐंठन हो सकती है, थकान हो सकती है, कमजोरी आ सकती है, झुंझुनी आ सकती है। अगर गंभीर कम है तो इसको बोलते हैं हाइपोकैल्सीमिया की बीमारी। जब हाइपोकैल्सीमिया की प्रॉब्लम होती है तो हाथ पैर में झटके आते हैं, मसल्स जो है तो प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा दर्द होता है, बना रहता है। कैल्शियम की कमी से जो संभावित बीमारी अगर बच्चों में कही जाए तो रिकेट्स नाम की एक बीमारी होती है। अगर वयस्क कोई है तो उसको ऑस्टियोमेलासिया कहते हैं। अगर कोई बुजुर्ग है तो उसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यानी अंदर से हड्डी का खोखला होता जाना। तो अंदर से हड्डी खोखली हो जाती है, भुरभुरी हो जाती है। बुढ़ापे में गिरे नहीं कि टूट गए, तो ये समस्याएं बनी रहती हैं।
जो अधिक कमी वाले लोग होते हैं, जिनके अंदर विटामिन डी की कमी होती है, अगर विटामिन मिनरल टेस्ट आपने कराया, कहीं विटामिन डी की कमी आपको मिली, समझ लीजिए कि आपको जो है कमी हो सकती है। कोई बुजुर्ग है तो उसको कमी हो सकती है। मीनोपाज के बाद जितनी लेडीज होती हैं उनको समस्या हो सकती है। दूध ना लेने वाले जो भी लोग हैं उनके हो सकती है कमी। जो लोग सॉफ्ट ड्रिंक का सेवन करते हैं, जो ठंडा पीते हैं ठंडा, उनको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अगर यदि कोई मेल एब्जॉर्प्शन की समस्या से ग्रसित है, यानी कि उसकी शरीर जो है पोषक तत्वों को लेता ही नहीं, तो भी कमी हो सकती है। ज़्यादा कैल्शियम अगर किसी के अंदर हो जाता है तो उसको हाइपर कैल्शियमिया बोलते हैं। समस्या होती है हाइपर कैल्शियमिया। इसमें क्या होता है कि कब्ज है, उल्टी है, किडनी स्टोन हो सकता है, भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है और हृदय संबंधी समस्या इसमें भी हो सकती है। कैल्शियम विटामिन डी का संबंध चोली दामन का संबंध है। कोई भी व्यक्ति अगर पर्याप्त कैल्शियम ले रहा है, विटामिन डी कम है, तो कैल्शियम शरीर उसका ले नहीं पाएगा ठीक से, यानी प्रभावी कैल्शियम उपयोग हो नहीं सकता उसके साथ में। एक दिन में अगर आप चाहते हो कैल्शियम पर्याप्त आपके शरीर में जाए, तो आप हेल्दी न्यूट्रिशन अगर किसी कोच की गाइडलाइन में है तो वह मिल सकता है। अगर आप मेरे गाइडलाइन को फॉलो करते हो, मुझे डीएम कर सकते हो, तो मैं आपको उसकी डाइट सजेस्ट कर सकता हूँ। वैसे सुबह आप दूध अगर लेते हो तो भी आपका लगभग 300 mg कैल्शियम मिलता है। जब 250 ml दूध पीते हो तो 300 mg कैल्शियम आपको मिल जाता है। नाश्ते में अगर यदि आप रागी है, तिल है, पनीर है, हरी पत्तियाँ सब्जियाँ हैं, बादाम है, सोयाबीन है, दही है, इन चीज़ों का सेवन करते हो पर डे, तो आपका लगभग पूरा हो सकता है। कुछ मिथ हैं इनके लिए, जो लोग सोचते हैं कि ऐसा नहीं होता है, केवल बच्चों के लिए कैल्शियम जरूरी होता है, तो ऐसा नहीं है। कैल्शियम हर उम्र के लिए जरूरी है, खासकर महिलाएं हैं, एथलीट हैं, वर्कआउट करने वाले लोग हैं, इनको कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा की जरूरत होती है। सिर्फ कुछ लोग सोचते हैं सिर्फ दूध में कैल्शियम मिलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको हमने भी बताया ना, तिल है, रागी है, चौलाई है, सहजन की पत्तियाँ हैं, सोयाबीन है, बादाम है, इनसे भी आपको कैल्शियम प्राप्त होता है। तो मेरा आपको संदेश है, अगर दोस्तों आप सोचते हैं कैल्शियम के हड्डियों के पोषक तत्व, तो बिल्कुल अधूरी जानकारी है आपको। आपके हर वर्कआउट में, आपकी हर दिल की धड़कन में, हर मसल्स के खिंचाव में, कंट्रैक्शन में, और आपके जो नर्व के सिग्नल होते हैं जो ब्रेन से बॉडी तक पहुंचाते हैं, बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाते हैं, उनके पीछे कैल्शियम की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर आप मजबूत शरीर चाहते हैं तो केवल प्रोटीन पर्याप्त नहीं है, कैल्शियम और विटामिन डी भी उतने आवश्यक हैं। कैल्शियम शरीर का सबसे महत्वपूर्ण खनिज है। यह आपके हड्डियों, दांतों, मांसपेशियों, तंत्रिका तंत्र, रक्त के थक्के बनने की प्रक्रिया के आधार है। पर्याप्त कैल्शियम, विटामिन डी अगर संतुलित आहार जीवन शैली में आप लाते हो तो आपके बेहतरीन जीवन बनेगा, मस्त लाइफ जिएंगे। तो ये था आज का मेरा जो टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा, बहुत शानदार लगा होगा। और इसके साथ ही अगर यदि कैल्शियम को अपनी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब कराना है तो हमारे पास कैल्शियम प्लस नामक एक आइटम आता है। ये इसमें औरिंगा से लेकर सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो वीट ग्रेस से लेकर सब कुछ, जहाँ से आपको एक ऐसी हेल्दी कैल्शियम आपको मिलती है जो आपको फ़ायदा पहुँचाती है, तो इसका सेवन कर सकते हो। इसके लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो। ऐसे ही हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करने के लिए मेरा जो एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसके माध्यम से, और इसके अलावा हमारा जूम मीटिंग सेशन चलता है मॉर्निंग और इवनिंग। कोई अपनी फिटनेस को अच्छा करना चाहता है, वजन घटाना बढ़ाने से लेकर के नियंत्रित करना, अपनी ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करना चाहता है, जनरल फिटनेस चाहता है, एनर्जी बूस्टअप चाहता है, कुछ भी चाहता है, तो वो हमारे इस सिस्टम को फॉलो कर सकता है। हमारे सिस्टम को फॉलो करने के लिए हमें डीएम करिए, हमारी टीम आपसे संपर्क करेंगे। धन्यवाद। और इसमें नीचे एक गूगल फॉर्म है, लिंक में कमेंट में रहेगा, उस कमेंट में गूगल फॉर्म को भर करके आप हमारे सदस्य बन सकते हैं।